और पैरों में खड़ा हूँ विराजे, पैरों में खड़ा हूँ सोहे बलि राजा के द्वारे आए। उनके पैरन खड़ा हूँ विराजे बलि राजा के द्वारे आए। और बावन भगवान के मस्तक पर चंदन का लेप है, सुंदर सा तिलक लगा हुआ है, अंग में जनेऊ धारण किए हैं और सिर पे छत्र विराजे। बावन भगवान एक छाता लिए हुए हाथ में है, राजा बलि के दरवाजे आए और सिर पर छत्र विराजे बलि राजा के द्वारे आए। हरि बावन का रूप बनाए बलि राजा के द्वारे आए। प्रेम से बोली सतगुरुदेव भगवान की। राजा बलि महाराज को शुक्राचार्य जी ने रोका ना, महाराज ही छलिया विष्णु है, इनके चक्कर में मत पड़ जाना। राजा बलि को बहुत समझाया शुक्राचार्य जी ने, लेकिन राजा बलि महाराज कहने लगे गुरुदेव अब ये कोई भी हो हमारे अतिथि हैं, अतिथि भगवान का स्वरूप होता है, और अगर ये भगवान ही हैं, हमारी दरवाजे पर आए हुए हैं, 3 कदम पृथ्वी दान में मांग रहे हैं, ये तो हमारा परम सौभाग्य है, हम इन्हें दान अवश्य करेंगे, आप मुझे मत रोकिएगा। तो गुरुजी ने क्या किया, जो जल का पात्र था जिसमें टोटी थी, जैसे माताओं के पास करवा होता है, जब करवा चौथ का पूजन करती हैं तो करवा देखा होगा सब लोगों ने, क्योंकि हर एक घर में माताएं करवा चौथ का व्रत करती हैं, सबके घर में करवा होता है। तो करवा की टोटी जो नहीं होती है, वैसे एक पात्र वहां पर रखा था, मान के चलिए करवा रखा था, वो करवा रखा हुआ है जिसमें टोटी है, जिसमें जल भरा हुआ रखा हुआ है। राजा बलि महाराज पूजा कर रहे थे, उसी समय पहुंच गए बावन भगवान, तो कहा ठीक है, वो पात्र उठाया जल का भरा हुआ। गुरु जी ने सोचा आज मेरा शिष्य चला जा रहा है, इसको बचाना मुझे आवश्यक है। तो गुरु जी ने समझाया, राजा बलि नहीं माने, और जब राजा बलि नहीं माने तो गुरु जी ने क्या किया, उस टोटी में जाकर के बैठ गए। राजा बलि उसको ऐसे किया तो उससे जल नहीं गिर रहा है, और टोटी में गुरुजी बैठे हुए हैं। तो बावन भगवान से क्या छिपा है,
तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी। अंतर्यामी भगवान बामन मुस्कुराने और राजा बलि से कहा कुछ उठाओ। लगता है इसमें कुछ अटक गया है। और सब जान रहे हैं कि शुक्राचार्य टोटी में बैठे हुए हैं। वो नहीं चाह रहे हैं कि राजा इनको दान देवें, 3 कदम पृथ्वी ना देवें। वो ये चाह रहे हैं क्योंकि उनको पता है ये पृथ्वी मांगने नहीं आए हैं, राजा को छलने के लिए आए हैं। मेरा शिष्य छला ना जावे, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। तो राजा बलि से भगवान ने कहा ये कुछ उठा करके इसमें लगाओ और जो कुछ भी अटका होगा कूड़ा करकट वो हट जाएगा और जला जाएगा। तो राजा बलि महाराज ने एक कुछ उठाया, उसको ऐसे किया जिसमें टोटी में कुछ को अंदर किया। शुक्राचार्य की आंख फूट गई। शुक्राचार्य फौरन पात्र से बाहर निकले और कहा राजन, अरे मेरी आंख फूट गई तुम्हारे कारण है, लेकिन तुम मानोगे नहीं। तब तलक राजा ने तो संकल्प कर दिया था। ठीक है, संकल्प कर दिया, 3 कदम पृथ्वी मैं आपको दे रहा हूं। गुरु जी ने कहा जले जब तलक मैं बाहर निकला है तब तलक तुमने संकल्प भी पढ़ दिया, हो गया संकल्प के दे दो दान। चलो ठीक है, देखा जाएगा। बामन भगवान से कहा प्रभु अब क्या देख रहे हो, नाप लीजिए। तो बामन भगवान नापना प्रारंभ किया। कहा था हमारे 3 कदम। बामन का रूप धारण किए थे, बहुत छोटे हैं बामन भगवान। बताओ उनके कितने छोटे छोटे पैर हैं। इनमें 3 कदम पृथ्वी नापेंगे, 3 कदम में कितनी पृथ्वी। अरे राजा बलि ने कहा था अरे मांगते हो तो कि कुछ मांग लो, ज्यादा कुछ मांग लो, 3 कदम पृथ्वी। चलिए आप नाप लीजिएगा। अब राजा बलि के यहाँ जब भगवान नापने लगे 3 कदम पृथ्वी, आप सभी लोग जानते हैं 3 कदम पृथ्वी में भगवान ने 3 लोक नाप डाले। बोलिए बामन भगवान की। 1 कदम पृथ्वी पर और 1 कदम ब्रह्मलोक में भगवान का था। राजा बलि महाराज से कहा महाराज हमने 3 कदम पृथ्वी नाप ली है और फिर भी है आधा कदम कम पड़ गई है, उसके लिए क्या करोगे। बामन भगवान को देखा, राजा बलि चरणों पर गिर पड़े। प्रभु अहो भाग्य, अच्छा हुआ जो मैंने अपने गुरु की बात नहीं मानी। अगर बात मान लेता तो शायद आप वापस चले जाते। ये 3 लोग भी कौन नापता। दया की ना होती जो आदत तुम्हारी और सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। न मैं होता मुर्जिम न तुम होते हाकिम, न होती घर घर हिफाजत तुम्हारी। हे कृपा सिंधु, हे दया के सागर, हे जनार्दन, हे चतुर्भुजी, हाज बावन बन करके आपने राजा बलि के जीवन को धन्य कर दिया है। अब 3 कदम पृथ्वी तो दे दी, बाकी जो आधे कदम पृथ्वी रह गई है मंत्र पढ़ाई वाला, दक्षिणा नहीं, दक्षिणा मांग रहे हैं भगवान। मंत्र किसने पढ़ा था? बावन भगवान ने। संकल्प बावन भगवान ने किया था। तो कहा मंत्र पढ़ाई वाला आधा पग रह गया है। तो राजा बलि लेट गए पृथ्वी पर, कहा हमारी पीठ नाप लो। इतनी दानवीर राजा बलि महाराज थे। तब भगवान अपने रूप में प्रकट हो गए, बोले भक्तराज मैं तुम पर अति प्रसन्न हूं, हमसे वरदान मांग लो, क्या चाहिए आपको। राजा बलि ने कहा कुछ नहीं। तब भगवान बोले राजन मैं आपको पाताल लोक का राज्य दे रहा हूं। मन सोची नहीं होती है, प्रभु सोची तत्काल। मन सोची नहीं होती है, हरि सोची तत्काल। बलि ने चाह्यो इंद्रलोक, हरि भेज दियो पाताल। प्रभु जी
भेज दियो पाताल। आप कितना भी सोच डालें हमें ये करना है, मैं वो करना है, मैं इतनी ऊंचाइयों तक जाना है, लेकिन बिना भगवान की कृपा है तुम नहीं पहुंच सकते। कुछ सोचा पूरा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अपनी सोची नहीं होती है, मन सोची नहीं होती है, और प्रभु हरि सोची तत्काल होगा वही जो भगवान ने सोच करके रखा होगा। हमारे आपके सोचने का कभी सपना पूरा ही नहीं होगा। हरि ने चाहा, बलि ने चाहा इंद्रलोक, हरि भेज दियो पाताल। राजा बलि ने इंद्रलोक चाहा था, लेकिन राजा बलि को इंद्रलोक नहीं मिला, पाताल लोक का राज्य भगवान वामन ने दिया। इंद्र का इंद्रासन बचा दिया, राजा बलि को पाताल लोक का राजा बनाया। राजा बलि ने कहा प्रभु अब मैं आपसे एक वरदान मांगता हूं। भगवान बोले मांगो, क्या चाहिए आपको महाराज? मैं आपसे मांगता हूं कि आप हमारे पहरेदार बनकर के रह जाओ, पहरेदार बनो। भगवान तो प्रेम की डोरी में फंसे हुए हैं, वचन हार गए हैं। राजा बलि के प्रेम में भगवान वचन हार गए। पहले कहा कि जो मांगोगे मिलेगा। राजा बलि ने पहले कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो अपनी मन से दिया, पाताल लोक का राज्य दे दिया। फिर बोले राजन अभी बहुत खुश हूँ, कुछ और मांग लो, मेरी खुशी समा नहीं रही है। तब राजा ने मांगा कि आप हमारे पहरेदार बनो, आप हमारे दरवाजे पर मुझे रोज सुबह सुबह दर्शन दिया करो। इसलिए राजा ने 52 दरवाजे जिस घर में है ऐसा घर बनाया, एक सुंदर महल बनवाया जिसमें 52 दरवाजा थे। राजा बलि सोचा कि जिस दरवाजे से निकलूं उस दरवाजे में हरि का दर्शन होगा। राजा बलि जिस दरवाजे से निकलते उसी दरवाजे से भगवान 52 दर्शन दिया करते। 52 भगवान 24 घंटा राजा बलि के दरवाजा को छोड़ करके कहीं जाते नहीं हैं। इधर लक्ष्मी मैया, लक्ष्मी जी रोई रही। अरे छलने आए थे राजा बलि को, भगवान खुद छल गए। लक्ष्मी जी रोई रही, करी करी आदिपति अपने की, लक्ष्मी रोई रही। स्वामी छल गए। अब मैं अपने पति को कैसे दोबारा प्राप्त कर पाऊंगी, कैसे राजा बलि की नौकरी से निकाल पाऊंगी? वो तो राजा बलि के नौकर हो गए। हाय विधाता यह क्या किया, मोह को दुखड़ा आज गई दीना, यशुआ बहाई रही, यशुआ बहाई रही, कई करिया अधिपति अपने की।
से बोलिए बावन भगवान की।